नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे अगेन शनि के वक्री स्थिति में जो जा रहे हैं शनि महाराज, और उसके इफ़ेक्ट्स क्या रहेंगे। तो शनि जो है वो, जैसे मैंने कहा है, 17 जून से 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे। वक्री स्थिति जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी भी ग्रह की, और उसमें उसके रिजल्ट्स ज़्यादा इफ़ेक्ट देते हैं, इम्पैक्ट करते हैं हमारी लाइफ पे। और हमने वृषभ तक देखा था, अब मिथुन की बात करेंगे। मिथुन लग्न और राशि के लिए कैसा रहेगा। देखिए, अगर आपको आपका लग्न या राशि पता नहीं है तो आप उसके लिए मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखें पार्ट 1, वो एक सिर्फ देखें तो काफ़ी आपको कुंडली क्या है, ग्रह क्या है, स्थान क्या है, वो सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद ही ये वीडियो देखें ताकि क्लैरिटी हो। और आपको आपका बर्थ चार्ट पता होना चाहिए, आपकी बर्थ डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप उसके हिसाब से बहुत कुछ आपके लाइफ में गाइडेंस ले सकते हैं। और खुद को पता हो तो वो आप अपना कोई भी, जैसे ये वीडियो है, कोई भी वीडियो देखे किसी भी एस्ट्रोलॉजर का, तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं कि बात क्या हो रही है। सो यहाँ पर हम बात करेंगे मिथुन लग्न और राशि के लिए वक्री शनि की। वक्री शनि जो है वो उनके लिए भाग्य स्थान में, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, वो कुंडली का 9वां भाव है और वो भाग्य स्थान है कुंडली का, और वहाँ पर शनि महाराज वक्री हो रहे हैं। तो शनि का ये वक्री होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाग्येश है शनि और वक्री हो रहे हैं। अष्टमेश भी है, 10 नंबर लिखा है वो भी शनि का घर है, 11 नंबर लिखा है वो भी शनि का घर है। तो शनि अभी जहाँ चल रहे हैं वो 11 नंबर लिखा है वहाँ पर है, और वो नंबर जो है वो भाग्य स्थान 9वां स्थान है कुंडली का, वहाँ पर है। सो शनि भाग्य में परिवर्तन करेंगे आपके जीवन में। अब तक जो कुछ भी चल रहा था, जैसे साधारण स्थिति अभी जो बनी हुई है, साधारण स्थिति तो कभी होती नहीं है लाइफ में, लेकिन अभी की जो स्थिति है जो काफ़ी समय से चल रही है, उस एक पर्टिकुलर टाइम की हम बात करें तो उसमें जब शनि चल रहे हैं, तो उसके बाद जब ये वक्री हो जाएंगे तो फिर आपके लिए उसका इफ़ेक्ट बदलना शुरू हो जाएगा, लाइफ में आपके परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो वो क्या होगा, आपकी सोच में पहले तो बदलाव आएगा। अब आप बहुत स्लो चल रहे थे तो स्पीड में चलेंगे। आपको भाग्य में जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, देखिए एक चीज़ अच्छी है, यहाँ पर वक्री होकर जो ग्रह रिजल्ट्स देते हैं वो थोड़ा स्पीड में देते हैं। हम अच्छे या बुरे की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी रिजल्ट्स, कोई भी ग्रह वक्री होता है तब उसके रिजल्ट्स हमें स्पीड में मिलते हैं। ये एक अनुभव है मेरा, चाहे गुरु हो या शनि हो या कोई भी हो, मंगल बुध। लेकिन यहाँ पर शनि जब वक्री होते तो ज़्यादा अच्छा क्या है, क्योंकि शनि सबसे स्लो प्लैनेट है, उनकी गति बहुत धीमी है। अब वो वक्री होते हैं तो हमें रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं, स्पीड में मिलते हैं। पहली चीज़ तो ये है वक्री होने का एक बेनिफिट। अच्छी बात ये होती है तब कि जब हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आपका भाग्य जो आपको सपोर्ट कर रहा है अभी, जिनके पर्सनल चार्ट, देखिए पर्सनल चार्ट मिथुन वाले सब के अलग होंगे। तो आपके पर्सनल चार्ट में जब आपका भाग्य आपको अभी लग रहा है ये समय में सपोर्ट कर रहा है, तो वो सपोर्ट बढ़ जाएगा, वो स्पीड बढ़ जाएगी उसकी सपोर्ट करने की, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। अगर आपको तकलीफ़ चल रही है तो उसकी भी स्पीड बढ़ेगी और वो भी चीज़ें स्पीड में सामने आएंगी। तो मैं समझता हूँ दोनों चीज़ें अच्छी हैं। जो स्लो आपके लिए चल रहा है, कोई मुसीबत या कोई टेंशन आ रहा है, धीरे 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 आपका पूरा समय खा रहा है, तो बेटर है कि सामने चीज़ें आ जाए। और शनि है, क्लैरिटी के साथ आएगा, तो आपके लिए दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएगी, अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपके लिए क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है कि भाई ये तो होने ही वाला है, इसमें मुझे स्पीड में रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और क्योंकि शनि है, क्लैरिटी के साथ मिल रहा है, तो आपको लाइफ की एक क्लैरिटी भी देगा शनि यहाँ, जो भाग्य के सपोर्ट से मिल रही है। अभी हम सिर्फ भाग्य की बात करें, सारी चीज़ें जो भाग्य से मिलनी है वो आपके लिए जल्दी होना शुरू हो जाएगी। तो एक तरह से आपका भाग्य, नॉर्मली भाग्य आपका अच्छा सपोर्ट करेगा, बिकॉज शनि उस स्थान का मालिक होकर उसमें बैठा है और वक्री हो रहा है। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। तो भाग्य आपको सपोर्ट ही करेगा मोस्ट पॉजिटिव वे में अगर सोचे तो। भाग्य आपको जो कुछ दे रहा है, किसी को घर मिल रहा है, किसी को गाड़ी मिल रही है, किसी की शादी हो रही है, किसी को जॉब मिल रही है, किसी की पढ़ाई में अच्छा कुछ हो रहा है, अच्छी जगह एडमिशन मिल रहा है, किसी का अच्छी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई विदेश में जाना चाहता है, इन सारी चीज़ों में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, सडन बेनिफिट होंगे भाग्य से। आपको सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई घर परचेज़ करना चाहता है,
उसे घर अच्छा लगा, बजट का प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा कुछ कम हो रहा है, तो सडनली उसमें भाग्य के हिसाब से घर अच्छा भी मिलेगा और सपोर्ट भी मिल जाएगा। भले फिर वो बाद में चुकाना पड़े, लेकिन आपका एक जो सपना है, जो इच्छा है, वो पूरी होगी। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। तो शनि आपको सपोर्ट करेगा वहाँ पर। अब शनि जो है भाग्य में आपके वृद्धि कर रहा है, चीज़ें आपके लिए अच्छी ला रहा है, जो कम स्पीड में थी, धीरे धीरे आ रही थी, वो ज़्यादा स्पीड में आ रही है। तो आपको ये समझना है कि ये 140 दिन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। 140 दिन रहने वाले हैं वक्री स्थिति में शनि आपके भाग्य में, भाग्य के मालिक होकर। तो आप इसको अचीव कीजिए, इसमें जो कुछ भी आप कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आप कीजिए जिससे आपको बहुत लाभ हो। शनि यहाँ पर आपको लाइफ टाइम के कुछ अच्छे बेनिफिट्स देंगे। जैसे मैंने कहा घर, तो घर एक लाइफ टाइम की चीज़ होती है, फिर बाद में बहुत आपके पास अनुकूलताएं आए और आप चीज़ें बदलें, वो अलग चीज़ है, लेकिन घर होना, पहला घर, तो वो आपके लिए अच्छा है। आपकी ऑफिस, आपके जॉब, आपके पढ़ाई, हर चीज़ में अच्छी ब्रांच में एडमिशन मिलना, तो सारा आपके लिए शनि करेगा। तो शनि यहाँ आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेके आ रहा है। 140 दिन में स्पीड में उन सारी चीज़ों को आपके पर्सनल चार्ट के हिसाब से जो कुछ भी आपको मिल रहा है, समझ लीजिएगा कि ये मुझे जल्दी मिलने वाला है, ज़्यादा मिलने वाला है। और ये 140 दिन में अगर मैं उसमें ज़्यादा और कुछ अचीव करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ तो मुझे और मिलेगा। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू अचीव। आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन लाएगा ये शनि भाग्य से। मेहनत का आपको जो मिलना है वो तो मिलेगा, उसके लिए हम बाद में बात करते हैं, पहले भाग्य का इतना कुछ मिलने वाला है। अब ये शनि, ये 9th हाउस है, वो धर्म का भी है, तो आपको धर्म से जोड़ेगा। आप धर्म से जुड़ेंगे, स्पिरिचुअल होंगे, आपका मन जो है वो आस्था में ज़्यादा लगेगा। आप ऐसे स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाएंगे घूमने, आपको बहुत अच्छा होगा। आपका पिता का भी स्थान है ये, तो पिता से भी आपके रिलेशन जो है, पिता की वजह से आपके रिलेशन है, पिता के लिए आपका जो भाव है मन में, वो सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होगी। पिता से आपको, आपसे पिता को बेनिफिट होगा। बेनिफिट यानी कि ये नहीं कि सिर्फ आर्थिक रूप से लाभ होना, बट एक दूसरे के इमोशन, एक दूसरे से जो लगाव है, बॉन्डिंग है, वो बंधन है, उसमें एक स्ट्रॉन्गनेस, एक बहुत मजबूती होगी। आप एक दूसरे से बहुत अच्छे से चीज़ों को शेयर कर पाएंगे, समझ पाएंगे एक दूसरे को। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। अब यहाँ से बात करेंगे शनि की दृष्टियों की। भाग्य स्थान का शनि जहाँ जहाँ दृष्टि करेगा वो वक्र दृष्टि होगी। देखते हैं कहाँ पर करता है। तो आपका शनि एक तो तीसरी दृष्टि करता है, जहाँ बैठता है वहाँ से। तो भाग्य में बैठा है, 9वां स्थान है, 9, 10 और 11। तो 11वां जो भाव है, जहाँ आपकी कुंडली में 1 नंबर लिखा है, वो मेष राशि है, और वहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ती है, वो नीच दृष्टि होती है। क्योंकि शनि मेष राशि में नीचत्व प्राप्त करता है, वो नीच कहा जाता है, नीच राशि में शनि। शनि की नीच राशि, शनि की वक्र दृष्टि, और उसी स्थान में गुरु राहु का चांडाल योग चल रहा है। सो यहाँ मैंने कहा कि भाग्य से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन जो आपका मेहनत का है, जो आपका कैलिबर का है, जो आपके एक्सपीरियंस का है, वहाँ हर्डल्स हैं, वहाँ प्रॉब्लम्स हैं। तो एक तरफ भाग्य आपको बहुत कुछ दे रहा है, दूसरी तरफ आपके हर्डल्स, आपके चीज़ें जो मेहनत हार्डवर्क से मिल रही है, वो थोड़ी गड़बड़ हो रही है। अब यहाँ पर मैं पढ़ाई की भी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं हर चीज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ आपका हार्डवर्क है। तो आपको ये नहीं है कि हार्डवर्क छोड़ दो यार, भाग्य से ही मिलेगा, डोंट डू दैट। यहाँ पर आपको जो नहीं करना है उसकी अगर मैं बात करूँ तो ये लाभ स्थान है, लक्ष्मी भाव है, इच्छा पूर्ति का स्थान है, 11वां भाव। तो उस स्थान में जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेट करती हुई मैटर में आपको डेफिनेटली कुछ बहुत नहीं करना है, क्योंकि और मंगल भी अभी तो नीच राशि में चल रहा है, उस स्थान का मालिक। तो आपको क्या करना है, बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं,
पैसा खर्च ही नहीं करना है। 140 दिन में आपको अपने पास जो भी सेविंग्स है वो खर्च नहीं करनी है, अपनी बचत है उसको बचा के रखना है। कोई बड़ा सपना है कि अरे ये करेंगे फिर इतना हो जाएगा फिर वो हो जाएगा, डोंट डू दैट, वो आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है। आप कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज़ में ना करें तो बेटर रहेगा। अब एक तरफ आपको भाग्य से प्रॉपर्टी मिल रही है और दूसरी तरफ आपको डर है कि पैसा चला जाएगा जैसे 11वें भाव के हिसाब से, तो क्या, ये सवाल आपके मन में उठेगा। तो ये सवाल का जवाब ये है कि अगर आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, आप ले सकते हैं, आपके बजट में है, आपके कंट्रोल में है, आपको उसके बाद कोई एक्स्ट्रा मनी या एक्स्ट्रा लोन नहीं करना पड़ रहा है, देन इट विल बी ओके, तो आप लीजिए। अदरवाइज़ आप सीधा सीधा लोन करना पड़ सकता है तो थोड़ा बहुत कीजिए जो आपके हिसाब से हो, आप जिसका ईएमआई पे कर पाए। बने उठना बजट को कम कीजिए, मैनेज कीजिए, अदरवाइज़ आपको तकलीफ़ हो सकती है। दूसरा, यहाँ पर आपको ऐसे खर्च नहीं करने, ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं नए बिज़नेस में, नई चीज़ों में, नए लोगों के साथ, किसी भी फैमिली मेम्बर्स हों, फ्रेंड्स हों, उनके साथ कुछ जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट करना है। आपका पर्सनल चार्ट बहुत अच्छा रहा तो ठीक है, अदरवाइज़ ये पैसा आपका जाएगा। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये पैसा आपका जा सकता है। तो पैसा जहाँ आए बात में वहाँ आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। दिस इज़ द गोल्डन रूल कहें या रेमेडी कहें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पैसा आपने डाला जहाँ पर, ये 140 दिन में वो जा सकता है। दूसरी चीज़, दिस इज़ द प्लेस ऑफ अर्निंग, सोर्स ऑफ इनकम। आपकी इनकम जहाँ से आ रही है उस स्थान को, उस चीज़ को, उस बात को छेड़ना नहीं है, यानी कि उसके बारे में कोई नया प्रयोग नहीं करना है कि भाई मैं जॉब स्विच कर लूँ, मुझे वहाँ से बहुत कुछ मिलेगा, मैं ये बहुत बोर हो गया हूँ, कुछ नया करेंगे, ये छोड़ देते हैं। डोंट डू दैट। एक तो गुरु राहु चांडाल योग, मंगल नीच में, आते ही शनि वक्री दृष्टि कर रहा है, नीच की दृष्टि कर रहा है, कितने सारे इफ़ेक्ट हैं। आपको कोई निर्णय नहीं लेना है, आपका जो काम चल रहा है बड़े सम्मान से, इज्जत से कीजिए, मान के साथ कीजिए। उस काम की प्रति मैं बात कर रहा हूँ जो आपका बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ का, तो उसको उस तरह से महत्व दीजिए। बाकी सब चीज़ें आपके लिए, सराउंडिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, योर वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यू आर पेड फॉर दैट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो चीज़ आप बांधे रखिएगा कि इसको छोड़ना नहीं है, और ये छोड़ के तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इच्छा पूर्ति का भी स्थान है, आपकी बहुत सारी इच्छाएं होंगी, पूरी नहीं होंगी। सो इच्छाओं को आप अभी थोड़े समय के लिए कहीं किसी एक कोने में रख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ वो इच्छाएं आपको टॉर्चर करेगी। अरे मेरा क्या हुआ, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आप घूमने क्यों नहीं जा रहे, आप घर क्यों नहीं ले रहे, आप गाड़ी क्यों नहीं ले रहे, आप जॉब स्विच क्यों नहीं कर रहे, आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, आप पढ़ाई में स्कूल क्यों नहीं बदल रहे, आप बच्चों का एडमिशन क्यों नहीं करवा रहे स्कूल में, दूसरी स्कूल में। आप कहेंगे बच्चों के लिए आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, या फिर आप कहेंगे कि मेरा एडमिशन ये कॉलेज में से वो कॉलेज में हो जाए, वो सब चीज़ों में उलझिए मत, अदरवाइज़ वही चीज़ आपके लिए स्ट्रेस बन के आपका बॉडी पे भी इफ़ेक्ट करेगी एंड आपके काम पे भी। सो डोंट डू दैट, दिस इज़ द बिगेस्ट रेमेडी। शनि की एक दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है कुंडली में आपकी। तीसरा जो भाव है वो साहस का है, पराक्रम का है, ब्रदर सिस्टर का है, पब्लिक रिलेशन का है, और उस स्थान का मालिक जो है वो सूर्य है। शनि के साथ सूर्य का रिश्ता पिता पुत्र का है, बट बोथ आर ऑपोजिट, कभी एक दूसरे का सुनते नहीं। इसीलिए आपको इन्वेस्ट करने के लिए मैंने कहा 11th हाउस को लेकर सोर्स ऑफ इनकम आपका ख़त्म होगा अगर आप इन्वेस्ट करने जाएंगे। उसी तरह नए साहस और पराक्रम में भी आपको उलझना नहीं है। सूर्य के घर पे शनि की वक्र दृष्टि है, 3rd हाउस है। डोंट गो फॉर एनी बिग एडवेंचर, कुछ बड़ा करने के चक्कर में आप जो है उसको खोए नहीं, उसका ध्यान रखना है। सूर्य है
दो अलग दिशाएं आपको लगेगी। आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स हर्डल्स होंगे, सामने आएंगे। एक ये बोलेगा कि मुझे करना है, दूसरा बोलेगा मुझे ये नहीं करना है, उसमें उलझनें होंगी, वाद विवाद होगा, संवाद नहीं होगा और एक दूसरे के साथ वो चीज़ें अच्छी नहीं बनेगी। सो डोंट डू दैट। आपको वो नहीं करना चाहिए जिसमें आपको लगे, अंदर से एक आवाज़ आएगी कि ये नहीं करना है, वो मत कीजिएगा। जहाँ आपने फोर्सफुली चीज़ की वो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगी, तो ये एक रेमेडी है। तीसरा जो स्थान है वो ब्रदर सिस्टर का भी है। तो हो सकता है आपके भाई बहन के लिए आप कोई इन्वेस्टमेंट करें, उनके साथ मिल के कोई बिजनेस करें या इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ भी प्रॉब्लम्स आएंगे। तो या आपके ब्रदर सिस्टर कुछ लेके आपके पास आए कि भाई ये करते हैं, तो रुक जाइएगा, कहिएगा ये शनि वक्री चल रहा है भाई, तेरा स्थान जो है वो सूर्य का है, वक्र दृष्टि है शनि की, अभी नहीं कर सकते हैं। एक तो आपका बुध है लग्नेश, वो न्यूट्रल प्लैनेट है, जिसके साथ बैठता है वैसा हो जाता है, तो आप वैसे भी डिसीजन मेकिंग में थोड़े कभी कभी कंफ्यूज होते हैं। तो शनि आपको लोगों से भी इंटरेक्ट करवाएगा, वहाँ भी आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा और डबल माइंड होंगे। तो बेटर है आप ये समय में नए साहस पराक्रम ना करें और ये चीज़ें ध्यान रखें। जो लोग मीडिया में हैं या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, उनको भी ये ध्यान रखना है। उनका प्लैनेट अच्छे हो पर्सनल चार्ट में तो ठीक है, दशाएं अच्छी हो तो ठीक है। इसके बाद शनि की एक और दृष्टि है जो कि कुंडली के छठे भाव पे पड़ती है और वहाँ पर लिखा है 8 नंबर, 6th हाउस, द हाउस ऑफ जॉब, रोग ऋण शत्रु और नौकरी। ये स्थान है आपका छठा और इन सारी चीज़ों में शनि कुछ अच्छा करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शनि का कारक स्थान भी है, ये कारक भाव है और कारक पर जब स्थान पर जब दृष्टि पड़ती है तो वो अच्छा होता है। तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी होगी कि शनि आपको क्लैरिटी करवाएगा कि भाई आपका रोग क्या है, आपको तकलीफ़ क्या है बॉडी में। डरना नहीं है, वो क्लैरिटी होगी, उसका उपचार होगा और आपको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा। शनि ये भी करेगा कि भाई आपके जॉब में क्या प्रॉब्लम्स है वो ठीक करो, जॉब को मत बदलो, प्रॉब्लम्स बताएगा, आसपास के लोगों की मेंटालिटी बताएगा और उसको क्लैरिटी करने की, उसको ठीक करने की एक हिदायत देगा और वो आपको करना है। सिंपली वे में फॉलो करना है, बहुत ज़्यादा उसको डर के या टेंशन लेके या हवा बना के नहीं करना है। जॉब नहीं छोड़ना है। यहाँ लोन का भी स्थान है, कर्ज है, शनि यहाँ पर कर्ज लेने के लिए आपको मजबूर भी करेगा और आपको कर्ज नहीं मिल रहा है, मतलब लोन नहीं मिल रहा है तो मिलेगा भी, बट मैं यहाँ पर राय दूंगा आपको नहीं लेना चाहिए। जितना ज़रूरत है उससे कम लेंगे बेटर है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। शनि यहाँ पर आपका शत्रु भाव जो है उसको भी थोड़ा इफेक्ट करेगा, उन शत्रुओं को आपके सामने लाएगा। या मैं ये नहीं कहूँगा कि आप शत्रुओं से लड़ेंगे या क्या होगा। शत्रु कौन है? शत्रु यानी नेगेटिविटी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सामने लोग तलवार लेके खड़े होंगे या बंदूक लेके खड़े होंगे, वो नहीं। शत्रु यानी उनके मन में जो नेगेटिविटी है, ईर्ष्या है आपके लिए, जो भाव है वो सही क्या है वो प्रकट हो जाएंगे आपके सामने, तो आपको दुख होगा। वो दुख के लिए शनि ये नहीं कर रहा है, शनि इसके लिए कर रहा है कि भाई आप समझ लो ये सच्चाई है। तो जो चीज़ आपको नहीं पता है वही चीज़ आपको समझाएगा ये शनि, और आपके मन में जो भी विचार होंगे जिसके भी प्रति वो क्लैरिटी होगी, चाहे आप उसके लिए बुरा सोच रहे हैं तो वो अच्छा भी निकल सकता है, उसके लिए बुरा अच्छा सोच रहे हैं तो बुरा, तो एवरीथिंग सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है शनि का ये इफ़ेक्ट समझना। अब शनि आपका वक्री स्थिति में है, इन सारी चीज़ों में वो रिजल्ट्स देने वाला है, स्पीड में देने वाला है। इसीलिए एक और रेमेडी मैं बताऊंगा, आपको निर्णय जो भी लेने हैं वो सोच समझ के लेने हैं। किसी भी चीज़ में निर्णय जो भी लेने हैं वो अनप्लान्ड ना हो। आप अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से, जो भी चीज़ में आप जो कुछ करना चाहते हैं उसमें राय लीजिएगा, तो ही आपको बेनिफिट होगा। अब यहाँ पर शनि अष्टम भाव का भी मालिक होकर भाग्य में वक्री हो रहा है, तो आप फिर जाएंगे अकल्ट में, आप लोगों से मिलेंगे कि अरे बाबा मेरा ये कर दो, बाबा वो मेरा कर दो, चमत्कार के पीछे आप भागेंगे, आप तंत्र मंत्र के पीछे भागेंगे, विच इज़ अगेन नेगेटिव फॉर यू। उससे आपको बेनिफिट नहीं होगा।
आप उसमें अपना पैसा खर्च करेंगे, आप अपना दिमाग और अपने थॉट्स को परेशान करेंगे, आप उसकी वजह से थोड़े नेगेटिव हो जाएंगे। आप संपत्ति के पीछे मत भागिएगा, जो संपत्ति पैतृक है, पेरेंटियल प्रॉपर्टी जो है उसके पीछे अगर आप भागेंगे तो आपको स्ट्रेस मिलेगा, लड़ाई झगड़े मिलेंगे, कोर्ट मिलेगा, केसेस मिलेंगे। तो बेटर है कि आप उसमें ना उलझे, शांत मन से आगे बढ़ें, तो आपके लिए जीवन में सुख शांति होगी, समृद्धि होगी। शनि का 140 दिन का ये जो सफ़र है वो बड़े आराम से शांत मन से निकालिए। उसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, और उसके साथ आप जिनकी भी पूजा पाठ करते हैं उनका मंत्र स्तोत्र ज़्यादा कीजिए। जब भी आपको बेचैनी हो आप अपना पूजा पाठ बढ़ाइए, उसकी वजह से आपके मन में जो भी दुविधाएं हैं, तकलीफ़ें हैं, उसका रास्ता सामने कुछ दिखाई देगा, पॉजिटिविटी मिलेगी अंदर से वो मंत्रोच्चार से। और वो जवाब आपका अच्छा, आप कुछ नहीं करेंगे तो भी वो चीज़ आपके लिए कुछ करेगी। बट आपको बेचैन होना है, भागना है इधर उधर, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, वो नहीं करना है। सो मैंने जो जो पॉइंट्स कहे उन चीज़ों को आप एक बार रिकॉल करके समझ के एक बना लीजिए कि ये 140 दिन में डरना नहीं है, इस तरह से ये चीज़ें करनी है, ये नहीं करनी है। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।